गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नरेंद्र खंगार स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बेटा लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था एरियल हैलाइड और उसकी बनाने की विधियां हमने पढ़ ली थी। आज हम पढ़ने वाले उसके डिफरेंट गुण, भौतिक गुणों और रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? इसके गुणों के बारे में पढ़ेंगे। ये गुण, इसमें से किसके गुण पढ़ेंगे बेटा? अपन एरियल हैलाइड के गुण पढ़ेंगे। पहला जो होगा वो होगा भौतिक गुण। भौतिक गुणों के बारे में हम बताएंगे। सबसे पहली बात करें भौतिक गुणों की तो क्या होगा? रंगहीन होगा, तेलीय द्रव या ठोस पदार्थ होगा। रंगहीन, तेलीय द्रव या ठोस पदार्थ होगा। ठीक है। जल में अविलेय होगा लेकिन कार्बनिक विलायकों में विलेय होगा। जल से भारी होगा। इसके अभिलाक्षणिक जो है वो गंध पाई जाएगी। एरोमेटिक कंपाउंड है ना, तो इनकी अभिलाक्षणिक क्या होगी? गंध होगी। ठीक है बेटा। तो नंबर एक क्या है इसका? नंबर एक रंगहीन, तेलीय द्रव या ठोस पदार्थ होते हैं। नंबर दो जल में अविलेय, जल में अविलेय परंतु कार्बनिक विलायकों में, परंतु कार्बनिक विलायकों में विलेय। नंबर थर्ड घनत्व जल से अधिक तथा अभिलाक्षणिक, अभिलाक्षणिक गंध युक्त, अभिलाक्षणिक गंध युक्त होते हैं। नंबर फोर इनके गलनांक व क्वथनांक का घटता क्रम निम्न है। क्या होगा? देखो सबसे ज्यादा किसका होगा? इसका, फिर ये, फिर ये और सबसे लास्ट में ये। यानी सबसे अधिक होगा एरिल आयोडाइड का, फिर होगा एरिल ब्रोमाइड, फिर एरिल क्लोराइड और फिर लास्ट में एरिल फ्लोराइड। ठीक है बेटा। तो ये इसके भौतिक गुण थे। अब हम पढ़ेंगे इसके रासायनिक गुणों के बारे में। क्या पढ़ेंगे? रासायनिक गुण। ठीक है। हम पढ़ेंगे एरिल हैलाइड के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण जिन्हें हम बोल सकते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या बोल सकते हैं बेटा? रासायनिक अभिक्रियाएं। देखो जो जितने भी एरोमेटिक हैलाइड होते हैं यानी जो एरिल हैलाइड होते हैं वो चार प्रकार के अभिक्रिया शो करते हैं। एक तो ESR, एक NSR और एक अपचयन और एक धातु के साथ अभिक्रिया। एक तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एक अपचयन और एक धातु के साथ अभिक्रिया। तो पहले चारों के प्रकार लिखेंगे। ठीक है। ये एरिल हैलाइड सामान्यतः, सामान्यतः चार प्रकार की अभिक्रिया, चार प्रकार की अभिक्रिया दर्शाते हैं। नंबर एक इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इन्हें हम बोलते हैं ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। इलेक्ट्रॉन स्नेही को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं मतलब। ठीक है। तो जब इसको इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है, प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन और रिएक्शन। ठीक है। नंबर दो जो रिएक्शन होगी इसकी होगी धातुओं के साथ अभिक्रिया, धातुओं के साथ अभिक्रिया। ठीक है। नंबर थर्ड अभिक्रिया होगी अपचयन, यानी ये तो रिएक्शन विद मेटल्स, ये अपचयन यानी रिडक्शन। और नंबर फोर्थ नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया।
इन्हें हम बोलते हैं NSR। पहले भी बता चुका हूं मैं तुम्हें, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है, ठीक है। देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दर्शाएगा ऐसे ही, क्योंकि हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड है, और जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड दर्शाता है, ठीक है बेटा। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले वाली इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या स्टार्ट करने वाले हम, नंबर 1 इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखो पहले तो इस चीज का फंडा समझो, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती क्या है, या पहले तो इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होता है देखो आप। देखो इलेक्ट्रॉन स्नेही वो होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। क्या होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, जो क्या कर सके, हमारे को क्या दे सके, मतलब जो हमें क्या कर सके। इलेक्ट्रॉन स्नेही जो होता है वो क्या करे, वहां पर अटैक करेगा जहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें, देखो ये हम इलेक्ट्रॉन स्नेही को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब प्लस लग रहा है, इसका मतलब क्या है, इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अब देखो जैसे ये HCl लिया मैंने, तो ये ऐसे टूटेगा ना, तो ये H पर प्लस आ गया, प्लस के Cl माइनस, तो ये तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन स्नेही, और ये क्या हो गया, नाभिक स्नेही। समझ गए बात को। इलेक्ट्रॉन स्नेही किसे कहते हैं, भाई इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। अब इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन किसे कहते हैं, देखो पहले हम ले लेते हैं हमारा जो है मेन, ये हमने ले लिया हमारा, ये एरिल ले लिया, हेलो बेंजीन ले लिया हमने। क्या ले लिया, हेलो बेंजीन, ठीक है बेटा। अब हमें पढ़ना है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही है, क्या ये इलेक्ट्रॉन स्नेही। अब आप समझें कि ये जो इलेक्ट्रॉन स्नेही ना, वो क्या करे, इस एरोमेटिक वलय पर क्या करे, आक्रमण करे। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में होता है क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण करेगा कहां पर, एरोमेटिक वलय पर आक्रमण करेगा। आक्रमण करे पहले से उपस्थित इलेक्ट्रॉन स्नेही को क्या कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा, ठीक है। इसलिए क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब ये इस पर अटैक कर दे, फॉर एग्जाम्पल इसने इस पर अटैक किया, कर दिया अटैक, और अटैक करने पर ये, चलो इसने अटैक किया, ये मान लेते हैं कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया, और बाहर क्या निकल गया, प्लस H+, यानी हाइड्रोजन को हटाया है इसने, और इलेक्ट्रोफाइल खुद उसके स्थान पर जुड़ गया। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही ने आक्रमण किया, और पहले से उपस्थित इलेक्ट्रॉन स्नेही, यानी इस पर भी प्लस, ये भी इलेक्ट्रॉन स्नेही ना, तो उसको प्रतिस्थापित कर दिया। इसलिए इसको क्या बोला, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हम लोगों ने बोला है। समझ गए बात को, यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही आएगा, आक्रमण करेगा, पहले से उपस्थित इलेक्ट्रॉन स्नेही को क्या कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा। तो ये क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। समझ गए बात को। अब इसके एग्जाम्पल्स हमें जो लिखने हैं वो लिखते हैं, चलो एग्जाम्पल्स लिखेंगे, ठीक है बेटा। पहले इसको मिटा दूं मैं, कि इसके एग्जाम्पल्स हम लिखने वाले हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के। चलो एग्जाम्पल के पहले एक चीज बताता हूं कि इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण कहां करेगा, ठीक है। चलो पहले मैं बनाता हूं आपके लिए ये हेलोजन बना दिया मैंने, और ये जुड़ गया पूरा, तो एरियल हैलाइड बन गया। अब आप देखो ये हेलोजन है, इसके बाद 3 लोन पेयर है, ये क्या दर्शाएगा, अनुनाद दर्शाएगा ना, अनुनाद प्रभाव दर्शाएगा, अपने लोन पेयर दे देगा इसको, यानी आर इफेक्ट दर्शाएगा। ये चलो क्या हो जाएगा, ये देखें यहां पर आ गया बाहर, तो माइनस, ये इधर और ये यहां पर। लास्ट वीडियो में भी मैंने तुम लोगों को बताया इसके बारे में, वहां पर मैंने क्लोरोबेंजीन का एग्जांपल लेकर बनाया था, आप चाहो तो वो भी यहां पर बना सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें क्या होगा, ये इधर देखें आप। अब ये कहां पहुंच गया, ये यहां पर, और माइनस कहां आ गया, यहां पर आ गया, और ये हेलोजन, और हेलोजन पर क्या आ गया, प्लस। फिर अगली स्टेप में ये यहां और ये यहां। तो देखें अब क्या होने वाला है, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, माइनस कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ये डबल इधर, ये x
और ये इस पर प्लस, अगली स्टेप में क्या होगा, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, चलो बाहर पहुँच जाएगा पूरा, ये लो, ये इधर, ये इधर, ये इधर, और ये हमारा हेलोजन हो गया वापस, तीनों लोन पेयर वापस पहुंच चुके हैं। अब देखो इस पूरी प्रोसेस में हो क्या रहा है, देखो आपको पता है, नहीं पता हो तो बता दूं, ये हेलोजन परमाणु, ये बेंजीन वाले थी, इससे कोई प्रतिस्थापित जुड़ा हुआ है ये हेलोजन, तो इसकी जो पड़ोसी स्थिति है उसको हम बोलते हैं ऑर्थो। क्या बोलते हैं, ऑर्थो। तो ये भी क्या है, ऑर्थो, यानी पड़ोस की दोनों स्थितियों को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो, और जस्ट सामने वाले को हम बोलते हैं पेरा, और रिमेनिंग दोनों को हम क्या बोलते हैं, मेटा। क्या बोलते हैं, मेटा। यानी जो प्रतिस्थापित जुड़ा होगा बेंजीन वाले में, बेंजीन वाले जहां प्रतिस्थापित जुड़ा उसकी दोनों पड़ोसी पोजीशन क्या कहलाती है, ऑर्थो कहलाती है, सामने वाली क्या कहलाती है, पेरा, और बाकी दोनों क्या कहलाती है, मेटा कहलाती है। हो गया ना, ये इसकी दोनों पड़ोसी है, ऑर्थो, सामने वाली पेरा, बाकी दोनों क्या है, मेटा। अब देखो आप इन पूरी अनुनादी संरचना में हो क्या रहा है, ऑर्थो स्थिति पर माइनस आ रहा है, पेरा स्थिति पर माइनस आ रहा है, ऑर्थो स्थिति पर माइनस आ रहा है, यानी ये इसकी ऑर्थो है ना, ऑर्थो पर माइनस आ गया, ये इसकी पेरा है ना, पेरा पर आ गया, ये इसकी ऑर्थो है, ऑर्थो पर माइनस आ गया। क्या किसी भी अनुनादी संरचना में मेटा स्थिति पर माइनस आया क्या, नहीं आया ना, यानी माइनस केवल और केवल कहाँ है, ऑर्थो और पेरा पर है। इसी कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन स्नेह कहाँ आक्रमण करेगा, ऑर्थो और पेरा पर। क्यों करेगा भाई, इलेक्ट्रॉन स्नेह तो अभी हमने बनाया था ना, ये ई प्लस, इसके तो माथे पे लिखा हुआ है प्लस, प्लस चार्ज लगा हुआ है इसके सिर के ऊपर, प्लस लगा हुआ, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो चाह रहा है इलेक्ट्रॉन का भूखा है तो कि मुझे तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये फिर आक्रमण कहाँ करेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन होंगे, जहां पर इलेक्ट्रॉन का तो ज्यादा होगा, तो ये यहाँ ऑर्थो पर करेगा, पेरा पर करेगा और ऑर्थो पर करेगा। क्या मेटा पर करेगा क्या, पागल है क्यों, मेटा पर करेगा क्या, नहीं कर सकता, क्योंकि मेटा पर तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन घनत्व की कमी है, और नहीं मानो तो अपेक्षाकृत तो कमी है ही सही कम से कम, क्योंकि ऑर्थो पर ये देखो बढ़ रहा है, माइनस आ गया, पेरा पर आ गया और वापस से ऑर्थो पे गया, यानी मेटा पर माइनस नहीं आ रहा, यानी मेटा पर अपेक्षाकृत इलेक्ट्रॉन घनत्व तो कम होगा ही होगा, वो तो स्पष्ट अनुनादी संरचना में दिख ही रहा है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल इतना पागल थोड़ी है जो मेटा पर जाकर आक्रमण करेगा, कहाँ आक्रमण करेगा, ऑर्थो और पेरा पर आक्रमण करेगा, यानी कंपाउंड कौन सा बनेगा, ऑर्थो और पेरा। अब देखो दूसरी बात, एक और फंडा फंसता है इसके अंदर, एक क्वेश्चन आ जाता है कि क्या कारण है कि ESR के प्रति एरिल हैलाइड या हेलोबेंजीन, ठीक है, एरिल हैलाइड या हेलोबेंजीन लिख देते हैं, चलो, क्या कारण है कि ESR के प्रति ये हेलोबेंजीन बेंजीन की अपेक्षा कम क्रियाशील होते हैं। यानी क्या बोल रहा है, बेंजीन की अपेक्षा कम क्रियाशील, यानी ये बोल रहा है कि एरोमेटिक जो अपने भाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो बेंजीन अधिक तीव्र वेग से देगा हेलोबेंजीन के कंपैरिजन में, यानी हेलोबेंजीन कम क्रियाशील है। अब कारण क्या है साहब, देखो कि यहां पर तो इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है ना, फिर भी क्या कारण है, क्या कारण फंस गया हमारे कि ये कम क्रियाशील हो गया, कारण क्या है, ये देखो, ये खुद हेलोजन ही इसका कारण है। अब देखो ये यहाँ तो दिख ही रहा है, अब यहाँ देखो आप, ये इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है ना, ज्यादा नहीं है क्या, कार्बन और हेलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी अधिक विद्युत ऋणित तत्व है, और विद्युत ऋणता कार्बन से ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा नहीं खींचेगा ना, और जब इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा तो वही ऑर्थो और पेरा से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खिंचावाएंगे, यानी तुम तो यूं मान के चलो ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, और वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व की कमी होगी, तो फिर इलेक्ट्रॉन स्नेह का आक्रमण इतना आसान नहीं होगा। लेकिन बेंजीन में तो कोई समूह नहीं है, तो बेंजीन में कोई समूह है ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन घनत्व कम कैसे होगा, कम नहीं होगा, तो तीव्र वेग से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया वो देगा। समझ गए ना बात को, ये क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि इसके पास ये क्या है, दाजी ये हेलोजन क्या दर्शाता है, माइनस आई इफेक्ट दर्शाता है। माइनस आई इफेक्ट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो वलय पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, और कमी हो जाएगी तो भैया ये देखो इलेक्ट्रोफाइल इसके माथे पे प्लस लिख रहा है, और जिसके माथे पे प्लस लिख रहा है उसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, और जब तुम इसको ऑप्शन दे दो कि भैया तू बेंजीन पर अटैक करेगा या हेलोबेंजीन पर अटैक करेगा, तो उसको तो दिख रहा है कि हेलोबेंजीन में तो क्या है कि हेलोजन जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन घनत्व की कमी कर दी, तो ये वहां पर अटैक क्यों करेगा,
ये कहां अटैक करेगा? बेंजीन पर करेगा, यानी बेंजीन अधिक तीव्र वेग से क्या करेगी? इलेक्ट्रोस्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाएगी। किसके कंपैरिजन में? हेलो बेंजीन के कंपैरिजन में। समझ गए ना बात को? समझ गए ना? चलो एग्जाम्पल की बात करेंगे, इसके एग्जाम्पल लिखेंगे ESR के। देखो एग्जाम्पल नंबर 1, हेलोजनीकरण। हेलोजनीकरण यानी हेलोजन से रिएक्शन करानी है आपको। किसकी? हेलो बेंजीन की अभिक्रिया हेलोजन से करानी है। चलो हम तो क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं। हेलो बेंजीन की जगह पर ये हमने क्या ले लिया साहब? क्लोरोबेंजीन ले लिया। अब इसकी रिएक्शन किससे करा दें? क्लोरीन से करा देते। किससे करा देते? क्लोरीन से करा देते। लुईस अम्ल की उपस्थिति में होगी ये FeCl3 की उपस्थिति में। अब आपको पता है, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि ये क्या है? प्लस आर प्रभाव दर्शाएगा। प्लस आर प्रभाव दर्शाएगा तो क्या हो जाएगा? और तो पेरिस्थिति में इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा। और ये देखो ये क्या होगा? मैंने लास्ट वीडियो में तुम लोगों को बताया था इसके बारे में भी। ये ऐसे टूटेगा तो ये तो बनेगा क्लोराइड, और ये क्या बनेगा? क्लोरोनियम आयन। और ये क्लोरोनियम आयन क्या करेगा? अटैक करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्नेह तो क्या होगा? क्लोरोनियम आयन होगा, वो अटैक करेगा। और बाहर क्या निकलेगा? -HCl। यहाँ से H निकल जाएगा, ये Cl बाहर निकल जाएगा, यहाँ से H, ये Cl बाहर निकल जाएगा। समझ गए बात को? और देखो अब HCl तो बाहर निकलेगा। अब पंगा ये है इसका कि ये जो अभिक्रिया है इसमें दो प्रकार के उत्पाद बनेंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन घनत्व तो ऑर्थो और पैरा दोनों कंडीशन में बढ़ रहा था ना। और जब दोनों कंडीशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों प्रकार के उत्पाद बनाने पड़ेंगे। यानी संभावना है तो ये लो, हमने ये कार्यक्रम चालू कर दिया। ये Cl तो पहले ही था, ये Cl यहां पर जुड़ गया, और इसी के साथ ऑर्थो के साथ कहां जुड़ सकता है? पैरा पर भी जुड़ सकता है। अब देखो अनुनादी संरचना में हमने दो प्रकार की ऑर्थो बनाई थी, दो पड़ोसी पोजीशन थी ना। तो यूं मत बोलना अब कि सर दो प्रकार के उत्पाद बनाओ यहां पर, क्योंकि दोनों जो ऑर्थो पोजीशन है वो समरूप होती है। क्या होती है बेटा? दोनों ऑर्थो पोजीशन समरूप होती है। ठीक है बेटा, क्या होती है? दोनों ऑर्थो पोजीशन समरूप होती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। ये क्या हो गया? पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। समझ गए बेटा? क्या हो गया? ये पैरा डाइक्लोरो बेंजीन हो गया। समझ गए ना? ये तो क्या होगा? हेलोजनीकरण हो गया। चलो अगला एग्जांपल लिखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल, सल्फोनीकरण। इसमें हम क्या करते हैं? ये लो आप, क्लोरोबेंजीन, क्या है हमारा? क्लोरोबेंजीन। और इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किससे करानी है? सांद्र H2SO4 से करानी है। किससे करानी है? सांद्र H2SO4। आप चाहो तो ओलियम ले सकते हो, यहां पर ओलियम से भी रिएक्शन करा सकते हो। बाहर निकलेगा -H2O, और ये रिएक्शन में हमारे पास बन गया ये Cl। और देखो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, ये OH, ये SO3H। तो ये जो OH होगा ये किसके फॉर्म में है? ये देखो इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है। किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है? ऑक्सीजन की, सल्फर से ज्यादा है। तो ये ऐसे निकलेगा। ठीक है, निकलेगा तो इस पर तो माइनस और इस पर क्या आ जाएगा? प्लस। ठीक है, यानी सल्फोनिक अम्ल समूह किसके समान व्यवहार करेगा? इलेक्ट्रॉन स्नेह के समान व्यवहार करेगा और आक्रमण करेगा इस पर। और यहां से किसको रिप्लेस कर देगा? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन से OH रिएक्शन करके क्या बना लेगा? H2O बना लेगा। और ये जुड़ गया ऑर्थो पोजीशन पर, SO3H प्लस कहां जुड़ जाएगा? पैरा पोजीशन पर जुड़ जाएगा। ये लो Cl और ये SO3H। क्या हो गया? ये ऑर्थोक्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ऑर्थोक्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, इसका नाम क्या हो जाएगा?
पेराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल हो जाएगा। देखो सल्फोनिक अम्ल समूह है ना हमारे आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग दूसरा सबसे अधिक वरीयता प्राप्त समूह है, यानी पहला तो कार्बोक्सिलिक समूह, दूसरा कौन सा है, सल्फोनिक अम्ल समूह, यानी इसी के रूप में अपन को क्या करना पड़ेगा, इसका नोमेनक्लेचर करना पड़ेगा। समझ गए बात को? तो ये हो गया हमारा सल्फोनीकरण। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला हमारा नाइट्रीकरण, एग्जाम्पल नंबर 3, नाइट्रीकरण। इसमें क्या करते हैं भाई, नाइट्रीकरण में सांद्र नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन कराएंगे। ये हमारा क्लोरोबेंजीन, ये हमने किससे रिएक्शन कराई, HNO3, वो भी कौन सा, सांद्र, किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। समझ के बात को? क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन सांद्र नाइट्रिक अम्ल से, किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। समझ गए ना? देखो इसको तुम कैसे लिख सकते हो, वही समझ गए, इसकी विद्युत ज्यादा, इधर जाएगा माइनस, इस पर जाएगा प्लस, हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेह के समान व्यवहार करेगा, अटैक करेगा, और वापस से क्या हो जाएगा, ये H2O बाहर। समझ गए बात को? यानी क्या हो गया, ये लो साहब, ये क्लोरीन और ये NO2 क्या हो गया, ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। सेम वही हमारे पास एक और उत्पाद बनेगा, कौन सा बनेगा, पेरा वाला, ये लो NO2, क्या नाम होगा, पेरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। समझ गए ना? ये 3rd एग्जाम्पल था। अब 4था एग्जाम्पल लिखेंगे हम, ठीक है, जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया खत्म हो चुकी होगी। इसमें 2 रिएक्शन है, लेकिन देखो इसमें कितनी रिएक्शन है, 2। रिएक्शन का नाम फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अबे 2 प्रकार की होती है, एक तो ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, कौन सी होती है, एल्किलीकरण, और एक होती है एसिलीकरण, तुम इसे एसिटिलीकरण भी बोल सकते हो अगर एसिटिल समूह ले दो, एसिटिलीकरण। ठीक है बेटा। अब देखो हम बात करते हैं नंबर 1 को, हमने ले लिया ये क्लोरोबेंजीन, इसकी रिएक्शन करानी है हमें एल्किल हैलाइड से। किससे करानी है, एल्किल हैलाइड से। आप कोई सा भी एल्किल समूह ले सकते हो, क्या ले सकते हो, एल्किल समूह ले सकते हो। एल्किलीकरण, एल्किल समूह को जोड़ना है, तुम चाहो तो यहाँ से RX ले सकते हो, R जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, R जुड़ जाएगा, ठीक है, और HX बाहर निकल जाएगा। अब देखो हमने इसको लिया और रिएक्शन कराई AlCl3 की प्रेजेंस में -HCl, जहां पर जुड़ेगा ये देखो ऐसे ऋणावेश धनावेश, ये अटैक करेगा, पहले से ऊपर से हाइड्रोजन को हटाएगा, हाइड्रोजन Cl से क्रिया करेगा और HCl बनाएगा। ठीक है, बन गया साहब। तो ये लो क्या हो गया हमारे साथ, ये Cl और क्या हो गया, ये CH3 ऑर्थोक्लोरोटोलुईन। ठीक है बेटा, और साथ में क्या बन गया हमारे पास, ये Cl और ये CH3 यानी पेराक्लोरोटोलुईन। समझ के बात को? देखो मेथिल समूह जुड़ा है ना, अगर आपने यहां पर RX लिया होता तो R जुड़ जाता, क्या जुड़ जाता, R जुड़ जाता। ठीक है, फिर हमारे पास हमको लिखना ऑर्थोक्लोरो एल्किल बेंजीन लिखना पड़ता, क्या लिखना पड़ता, ऑर्थो, जे इसका लिख सकते ना ऑर्थोक्लोरो मेथिल बेंजीन, ऐसे उसको ऑर्थोक्लोरो एल्किल बेंजीन लिखना पड़ता। ठीक है, ये कौन सी हमारे पास, एल्किलीकरण, एल्किलीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। नंबर 2 इसकी फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। इसमें क्या करना पड़ता है अपन को,
एसिल क्लोराइड से या एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन करते हैं। अब हम एसिटिल लेंगे तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, एसिटिलीकरण। ठीक है, देखो क्या करना है हमें, ये ले लिया हमने क्लोरोबेंजीन प्लस CH3C डबल बॉन्ड O और ये Cl, एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन। आप अगर एसिलीकरण लेते हो तो एसिल समूह जुड़ेगा और ये इससे रिएक्शन कराते हैं एसिल क्लोराइड से। इसको लोगे तो क्या होगा, एसिटिल समूह जुड़ेगा और रिएक्शन कराते हैं एसिटिल क्लोराइड से। वापस से वही AlCl3 की उपस्थिति में रिएक्शन होगी माइनस HCl, यानी ये क्या होगा, देखो ऐसे टूटेगा, इस पर ऋणावेश इस पर धनावेश, यानी ये जो पूरा है ये क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ये आक्रमण करेगा, हाइड्रोजन को हटाएगा, Cl से रिएक्शन करेगा, HCl बनेगा। चलो बात करते हैं यहां पर, ये लो, ये हो गया हमारा Cl और ये C डबल बॉन्ड O और ये CH3, नाम हो गया ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनोन, ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनोन, नॉट फिनोल, फिनोना, कीटोन वाला, समझ गए। और साथ में क्या बन गया हमारे, ये Cl, C डबल बॉन्ड O, CH3, क्या नाम हो गया इसका, पैराक्लोरो एसिटोफिनोन। समझ गए बात को। तो बेटा ये हमारी सारी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया समाप्त हो चुकी है। अब हम अगली अभिक्रिया पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। अगली अभिक्रिया है धातुओं के साथ अभिक्रिया। नंबर 2, धातुओं के साथ अभिक्रिया। धातुओं के साथ अभिक्रिया। अब आप इसे रिएक्शन नंबर इसमें हम लिख सकते हैं, एक तो सोडियम के साथ अभिक्रिया, सोडियम के साथ अभिक्रिया। नंबर 2 लिख सकते हो कॉपर के साथ अभिक्रिया। नंबर 3 लिख सकते हो मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया। ठीक है बेटा, लेकिन हम इनको ऐसे नहीं लिखेंगे, हम इनको ऐसे नहीं लिखेंगे, हम कैसे लिखेंगे वो आप देखे जाओ। क्या करते हैं, धातु के साथ अभिक्रिया कराओगे, रिएक्शन नंबर 1, या तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, लेकिन हम डायरेक्ट रिएक्शन दूसरे लिखेंगे। रिएक्शन नंबर 1, फिटिक अभिक्रिया, फिटिक अभिक्रिया, ये सोडियम के साथ की पहली वाली अभिक्रिया है। यार वैसे तो एक ही अभिक्रिया है, टुकड़ों में 2 कर सकते हैं, इसलिए ना 2 है, हम 2 डिवाइड करेंगे। तो फिटिक एक वुड्स फिटिक, ठीक है बेटा। ये रिएक्शन मैंने तुम्हें पहले पढ़ा रखी है, समझ लो तुम लोग, क्योंकि मैंने तुम्हें पढ़ा है वुड्स रिएक्शन, और ये वुड्स रिएक्शन के सिमिलर है। वुड्स रिएक्शन में हम क्या कर रहे थे, एल्किल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ रिएक्ट करा रहे थे। यहां पर एल्किल की जगह एरिल हो जाएगा, बस क्या हो जाएगा, एरिल। यानी देखो क्या होने वाला है, ये फॉर एग्जाम्पल अपन ने ले लिया क्लोरोबेंजीन, क्या ले लिया, क्लोरोबेंजीन, ये सोडियम के साथ रिएक्ट कराओ। क्लोरोबेंजीन के कितने मॉलिक्यूल काम आएंगे, 2, या फिर आप ले सकते हो मोल मेरे तो 2 मोल, और अभिक्रिया होगी शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में। हो गया भाई। तो देखो क्या होने वाला है, ये बाहर क्या हो जाएगा, -2 NaCl, और हमारे पास बन गया बाइफेनिल। क्या बन गया बेटा, बाइफेनिल। क्या नाम है इसका, बाइफेनिल। तो क्या क्या है, अपन ने हेलोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें बाइफेनिल प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट, समझ गए ना बात को। क्या करते हैं, हेलोबेंजीन, हेलोबेंजीन या एरिल हैलाइड लिख सकते हो, की अभिक्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं, इससे हमें क्या प्राप्त होगा, बाइफेनिल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, बाइफेनिल। अब देखो
इसको आगे चेंज कर सकते हो, नहीं तो नंबर 2 लिख लो आप। अभिक्रिया का नाम वुड्स-फिटिग अभिक्रिया। अब देखो वुड्स रिएक्शन में क्या किया था, एल्किल हैलाइड के 2 मोल लिए थे, दोनों को रिएक्शन कराई थी सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, और हमें क्या प्राप्त हो रहा था, एल्केन प्राप्त हो रहा था दुगने कार्बन वाला। फिटिग अभिक्रिया में क्या कर रहे हैं, एल्किल की जगह एरिल हैलाइड ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, एल्किल की जगह एरिल हैलाइड ले रहे हैं। तो देखो यहाँ वुड्स भी हो गया, फिटिग भी हो गया, यानी ये जो 2 लिए अपन ने इनमें से एक को हटा दो, यानी एक तो क्या है एरिल हैलाइड और एक क्या ले लो एल्किल हैलाइड, और अभिक्रिया करा दो सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, जिसमें वुड्स फिटिग अभिक्रिया हो जाएगी। डेट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। क्या करेंगे देखें, बताता हूँ कैसे रिएक्शन करनी है, वो देखो आप लोग कि रिएक्शन ऐसे होगी। ये हमारा वापस से क्लोरोबेंजीन, आप चेंज कर सकते हो इसको, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है ना। क्लोरोबेंजीन अभिक्रिया सोडियम के साथ, और इस बार आप ले लो, ये लो मेथिल क्लोराइड ले लो। क्या ले लो, मेथिल क्लोराइड लो, और भी कुछ ले सकते हो आप इसकी जगह X लिख सकते हो, इसकी जगह RX लिख सकते हो, जो आपकी इच्छा हो लिख सकते हो। बस मैंने एक एल्किल हैलाइड लिया है और एक एरिल हैलाइड लिया है। ये क्या है हमारा एरिल हैलाइड है, ये हमारा क्या है एल्किल हैलाइड है। वही शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक है, क्या हो जाएगा -2 NaCl, और क्या बन गया, ये लो मेथिल बेंजीन बन गया। क्या बन गया, मेथिल बेंजीन, बोले तो टोलुइन, मेथिल बेंजीन। अब देखो अगर आपने यहाँ पर X लिखा होता और यहाँ पर R होता तो इसकी जगह क्या आ जाता, R आ जाता ना, और जब इसकी जगह R आ जाता तो नाम क्या हो जाता, एल्किल बेंजीन हो जाता। क्या हो जाता इसका नाम, एल्किल बेंजीन। तो सोडियम के साथ होगी ना, देखो ये सोडियम के साथ, ये भी सोडियम के साथ, तो सोडियम के साथ लिखोगे तो एक ही अभिक्रिया लिख सकते हो डायरेक्ट। हमने इसको 2 में डिवाइड कर दिया, फिटिग और वुड्स फिटिग अभिक्रिया के अंतर्गत दोनों अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है। समझ के बात को, चलो इसको मिटा देता हूँ। चलो अगली अभिक्रिया कॉपर वाली। अब इस अभिक्रिया का नाम है उल्मान अभिक्रिया। वैसे मैं तो मानूं ये भी इंपॉर्टेंट है, ये अभी तुम्हारे आरबीएससी के अंदर नई जोड़ी की। पिछली बार जब बुक का एडिशन चेंज हुआ ना, तब इस बुक को चेंज किया, मतलब इस रिएक्शन को ऐड किया गया। अभी तक तो पूछी नहीं, लेकिन पूछ ले, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। करना क्या होता है इस अभिक्रिया के अंतर्गत, ये एरिल हैलाइड को कॉपर चूर्ण के साथ गर्म करते हैं। क्या करते हैं, कॉपर चूर्ण के साथ गर्म करते हैं, जिससे हमें क्या प्राप्त होगा, जिससे हमें बाइफेनिल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, बाइफेनिल प्राप्त होगा। चलो कर लेते हैं प्राप्त, ये लो, हम काहे को पीछे रहने वाले। अब देखो इसमें जो एरिल हैलाइड है उसको हम क्या लेते हैं, हम स्पेसिफाई है, देखो चलो इसमें इसको चेंज कर देते हैं हम। इसमें हम क्या करते हैं, आयोडोबेंजीन लेते हैं। क्या लेते हैं, आयोडोबेंजीन। ये आयोडोबेंजीन, ठीक है बेटा। क्या ले लेते हैं इसमें, आयोडोबेंजीन को लेंगे, उल्मान ने बताया था, इसलिए हम क्या करेंगे आयोडोबेंजीन ले रहे हैं। ये आयोडोबेंजीन, इसकी रिएक्शन किसके साथ, कॉपर चूर्ण के साथ। आयोडोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल काम आएंगे, या आप मोल में लो तो 2 मोल काम आएंगे। ये ले साहब, ये हो गया, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये लो, और ये हमारा बाइफेनिल तैयार। ये बन गया हमारा बाइफेनिल, ठीक है। बाहर क्या निकल गया, CuI2, ये है हमारा बाइफेनिल। ये थी उल्मान अभिक्रिया। क्या करते हैं, आयोडोबेंजीन की अभिक्रिया कॉपर चूर्ण के साथ कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, बाइफेनिल प्राप्त होता है। ये भी खत्म होगी। अब बात करेंगे मैग्नीशियम वाले की। किसकी बात करेंगे, मैग्नीशियम वाली की। देखें मैग्नीशियम में क्या है, सीधी सी रिएक्शन है बेटा, कुछ नहीं बनेगा, RMgX बनेगा, जिसे हम बोलते हैं ग्रिनियर अभिकर्मक। क्या बोलते हैं,
ग्रिग्नार अभिकर्मक, ये बनेगा मैग्नीशियम से रिएक्शन कराने पर। वहां पर भी यही बन रहा था जब एल्किल लड़की अभिक्रिया मैग्नीशियम से कराई थी ग्रिग्नार अभिकर्मक, यहाँ पर भी ग्रिग्नार अभिकर्मक बनेगा, लेकिन यहाँ पर एरोमेटिक ग्रिग्नार अभिकर्मक बनेगा। चलो रिएक्शन चालू। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया आयोडोबेंजीन, क्या ले लिया? आयोडोबेंजीन। इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम से अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगी। समझ गए ना? क्या बन जाएगा? देखें, ये क्या हो गया इसका नाम? फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यहां जुड़ा हुआ है फेनिल मैग्नीशियम आयोडाइड, आयोडीन है ना, फेनिल मैग्नीशियम आयोडाइड हो गया। चलो इसी रिएक्शन को आप चेंज करके ये लो, ब्रोमीन ले लो। ब्रोमीन की मैग्नीशियम से कराओगे, वापस से अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होगी? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराओगे तो ब्रोमीन जुड़ जाएगा, ये भाई MgBr, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। कुछ नहीं हो रहा, सीधा योग हो रहा है। बट लेकिन किंतु परंतु अगर आपने क्लोरोबेंजीन ले रखा है तो फिर आपको टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन लेना पड़ेगा शुष्क ईथर के स्थान पर। समझ गए ना बात को? यानी हम क्या करें, ये लो साहब हमारा क्लोरोबेंजीन, अगर क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन मैग्नीशियम से कराओगे तो ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, क्या हो गया? टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन हम लोगों को लेना है और इसकी रिएक्शन करानी है। टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन क्या होता है? फ्यूरेन के जो दोनों डबल बॉन्ड है दोनों को उड़ा दो, क्या बन जाएगा? टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन बन जाएगा। समझ गए बात को? और ये हमारे पास ये फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड, फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड। समझ गए बात को? THF क्या होता है? देखें, ये तो होता है फ्यूरेन। अगर इसके दोनों डबल बॉन्डों को भगा दो यानी हाइड्रोजन जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन हो जाएगा। समझ गए बात को? ठीक है ना? धातु के साथ अभिक्रिया समाप्त। अब हम बात करेंगे हमारी थर्ड अभिक्रिया की। दूसरी अभिक्रिया चल रही थी, थर्ड अभिक्रिया चलेगी अब चेन अभिक्रिया। नंबर थर्ड अभिक्रिया का नाम अपचयन। देखो इसमें क्या करेंगे अपन? निकल एल्यूमिनियम मिश्र धातु का उपयोग करेंगे, वो भी क्षार की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? क्षार की उपस्थिति में। ये लो साहब, क्या कर लेते हम? क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं हमारा। क्लोरोबेंजीन की ये क्लोरोबेंजीन क्या कराना है? अपचयन कराना है। किसकी उपस्थिति में? निकल एल्यूमिनियम मिश्र धातु की उपस्थिति में, यानी क्षारीय निकल एल्यूमिनियम मिश्र धातु की उपस्थिति में अपचयन होगा। एक हाइड्रोजन इसके साथ माइनस HCl, और जहां से Cl हटाए वहां पर क्या जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन, और क्या बन जाएगा हमारा? बेंजीन। समझ गए बात को? और ये हमारी अपचयन अभिक्रिया समाप्त। बहुत छोटी अभिक्रिया थी। अब आएगी हमारे अगली अभिक्रिया, वो है NSR, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या आएगी? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखें नंबर फोर्थ NSR, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखो होने वाला क्या है? एग्जाम्पल वही हमारा क्लोरोबेंजीन का लेके बताता हूं आपको। ये हमने ले लिया साहब हमारा क्लोरीन। अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ये क्या करेगा? आते खराब सा लगी,
क्या करेगा, अनुनाद करेगा। अनुनाद करेगा तो क्या होगा, आंशिक द्विबंध के लक्षण आ जाएंगे। अब देखो सबसे पहले नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, यानी नाभिक स्नेही अटैक करे इस पर, किस पर अटैक करे, इस पर अटैक करे। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, नाभिक स्नेही अटैक करे किस पर, हमारे एरिल हैलाइड पर, या फिर हमने यहां पर एग्जाम्पल लिया क्लोरोबेंजीन पर, और पहले से उपस्थित नाभिक स्नेही को हटा दे। अब पंगा देखो कि नाभिक स्नेही तो यही है भाई, बाकी सब तो इधर हाइड्रोजन वगैरह है, कार्बन तो लेके जा नहीं सकता, श्रृंखला टूट जाएगी, वलय टूट जाएगी। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन सारे इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में निकल रहे हैं, यानी हमारे पास नाभिक स्नेही कौन सा है, ये क्लोरीन है, और इस क्लोरीन को भगाना है, इस क्लोरीन को क्या करना है, भगाना है। यानी ये जो है ना, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कहां करे, इस कार्बन पर करे, इस कार्बन पर, और इसको भगा दे यहां से, कि तू भैया भग जाए यहां से, ठीक है। लेकिन भैया क्यों भगेगा, क्योंकि भैया ने तो क्या कर रखा है, अनुनाद कर रखा है। अनुनाद करते ही क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आते हैं, आंशिक द्विबंध के लक्षण, तो ये आसानी से नहीं टूटेगा। इसीलिए ये जो NSR है किसकी, एरिल हैलाइड की, उच्च ताप पर होगी। कहां होगी, उच्च ताप पर, क्योंकि इनमें क्या हो गया, द्विबंध के लक्षण आगे। क्वेश्चन आता है कि क्या कारण है कि एरिल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति एल्किल हैलाइड की तुलना में कम क्रियाशील होते हैं। देखो देखो, ये एल्किल हैलाइड, ये हमारा एरिल हैलाइड, समझ गए। इसमें तो भाई साहब के पास ही देखो, चलो ये लो, हम इसको ले लेते हैं, ये Cl ले लेते हैं, चलो अब करो अनुनाद, थोड़ी होगा बेचारे के पास, कैसे अनुनाद करेगा। अरे ये तो है राज ही, ये तो हमारे, ये देखो ये इधर कूच जाएगा, ये इधर कूच, अनुनाद, अनुनाद आंशिक द्विबंध के लक्षण। अब नाभिक स्नेही ये लो, ये हमारा नाभिक स्नेही है। अब इसको तुम चॉइस दोगे, इधर जा के इधर जा, ये जा तो दोनों साइड सकता है, पर आप कहोगे भैया तू तो तीव्र वेग से अभिक्रिया करनी है, तो बेचारा ये यहां जाएगा, इस पर अटैक करेगा, इस बंध को तोड़ेगा, इधर जाएगा, इस बंध को तोड़ेगा, तो इधर तो शुद्ध रूप से एकल बंध है, इधर तो कोई अनुनाद नहीं है, तो ये जल्दी टूटेगा कि ये जिसमें आंशिक द्विबंध के लक्षण, ये जल्दी टूटेगा, ये टूटेगा, ये टूटेगा ना। मैंने पिछले वीडियो में आपको इनकी लेंथ भी बताई थी ना, ठीक है, नहीं बताई हो तो देखो। ये जो है 1.77 एंगस्ट्रॉम होती है, इसकी 1.60 एंगस्ट्रॉम होती है। अब देखो साहब, इसकी बंध लंबाई कम है, यानी बंध तो क्या है, मजबूत है, क्या है, मजबूत, तो आसानी से ना टूटेगा। ये क्या है, लंबा है बंध, अपेक्षाकृत कमजोर। ये बंध क्या है, अपेक्षाकृत कमजोर है, किसकी अपेक्षा, अरे इसकी अपेक्षा, अरे इसकी अपेक्षा। तो फिर ये नाभिक स्नेही क्या करेगा, इधर जाएगा, और इधर तुरंत वेग से अभिक्रिया करेगा, इधर जाएगा ना, अगर इधर तो धीमे वेग से अभिक्रिया करनी पड़ेगी। इसीलिए एल्किल हैलाइड जो होते हैं ना, वो NSR के प्रति ज्यादा क्रियाशील होते हैं एरिल हैलाइड के कंपैरिजन में, क्योंकि यहां पर एरिल हैलाइड में आंशिक द्विबंध के लक्षण आने के कारण बंध नहीं टूट पाता है। बंध नहीं टूट पाता, नाभिक स्नेही कैसे प्रतिस्थापित होगा, समझ गए बात को, समझ गए ना। चलो दूसरी बताई थी, उच्च ताप पर होगी। अभी का इसको मिटा देता हूं, फिर इसके बाद इसके एग्जाम्पल्स लिखने वाले हम, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करते हैं। ये हमने ले लिया क्लोरोबेंजीन, 2 मॉलिक्यूल लेंगे साहब इसकी अभिक्रिया करानी अमोनिया के साथ। किसके साथ करानी है, अमोनिया के। अमोनिया के भी 2 मोल लेंगे, ये लो साहब, इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होगी 475 केल्विन और उच्च दाब पर। हे राम, 475 केल्विन ताप, मर गए ना, कितना ताप हो गया देखो। अब देखो होगा क्या, क्या बनने वाला है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है, तो देखो ये इससे रिएक्शन करा रहे ना, तो ये क्या करेगा भैया, ये देखो NH2 और ये H है, तो ये क्या करेगा, कैसे निकलेगा, ऐसे बाहर निकलेगा, तो ये हो जाएगा H प्लस NH2 माइनस। तो नाभिक स्नेही क्या हो गया, NH2 हो गया ना, तो ये NH2 ही क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा, क्लोरीन को भगाएगा, क्लोरीन भागेगा तो हाइड्रोजन से रिएक्शन कर सकता है, यानी HCl के रूप में बाहर निकल सकता है। लेकिन यहाँ पर Cu2O ले रखा है, तो यहाँ से क्या है, देखो 2 क्लोरोबेंजीन लिए, 2 क्लोरीन हटेंगे, 2 क्लोरीन हटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, Cu2 Cl2, ये Cu2
Cl2, ठीक है बेटा। अब देखो अमोनिया भी 2 लिए, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्लस ये H2O, और हमारे पास क्या बन गया, ये लो एनिलीन। क्या बन गया, एनिलीन। चल गया ना ये अटैक करने यहां पर, और अटैक करके क्या कर लिया उसने, एनिलीन बना लिया। ये Cu2Cl2 प्लस H2O बाहर निकल गया। एग्जाम्पल नंबर 2, ये लो रिएक्शन करानी है किससे, CuCN से। 475 केल्विन पर ही होगी अभिक्रिया। कितने पे हो गई, 475। इसके 2 मॉलिक्यूल लेने, इसके भी 2 लेने, इसके 2 लेने, तो इसके भी कितने लेने, 2 लेने। क्या होने वाला है देखो वापस से, ये Cu तो किस में है, प्लस में है, ये किस में है, माइनस में है। तो हमें पता है धातु है ना प्लस में है, और भी किस में है, माइनस में। तो नाभिक किसने, कौन हो गया भैया, ये हो गया ना, तो यही अटैक करेगा, अटैक करेगा। तो देखो 2 हैं तो 2 CN जुड़ जाएंगे, और Cu 2 है और Cl 2 है, तो ये देखो क्या हो गया हमारे पास, ये जुड़ गया, और ये CN 2 क्या हो जाएगा, साइनोबेंजीन। क्या बन गया, साइनोबेंजीन प्लस Cu2Cl2, ये Cu 2 है ना और 2 Cl है, बन गया ना। चलो एक और एग्जाम्पल है इसका, उसकी बात करते हैं। ये हमारा क्लोरोबेंजीन, इसकी रिएक्शन करानी है NaOH से 625 केल्विन ताप पर। कितने ताप पर होगी भैया, 625 केल्विन ताप पर और उच्च दाब पर। क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये OH माइनस, ये Na प्लस, यही अटैक करेगा और क्लोरीन को भगाएगा। क्लोरीन भागेगा माइनस के रूप में, और भागेगा इसके साथ, सोडियम के साथ, यानी क्या हो गया, NaCl। ये लो साहब, OH दैट इज फिनोल, और ये क्या हो गया हमारे पास, NaCl। समझ गए ना बात को, समझ गए। तो ये है हमारे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, इसको मिटा दूं, चलो फिर बात करते हैं। देखो ये हमारा क्लोरोबेंजीन, अभी हमने आपको बोला था पहले, थोड़ी देर पहले, उच्च ताप पर होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसके पास क्या है, इसके पास क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन से अनुनाद दर्शाएगा, अनुनाद दर्शाएगा, आंशिक द्विबंध के लक्षण आ जाएंगे। आंशिक द्विबंध के लक्षण आएंगे तो बंध आसानी से नहीं टूटेगा। अब नहीं टूटेगा तो क्या करना है साहब, यानी एक एग्जाम्पल यूं समझ जाओ आप कि ये है हमारा, और हम इस पर अटैक करा रहे हैं किसका, किसी नाभिक स्नेही का। हमने नाभिक स्नेही के रूप में क्या ले लिया, हाइड्रोक्सी ग्रुप ले लिया, डेट इज नाभिक स्नेही। और हम अभिक्रिया कराएं उच्च ताप पर, ये सोडियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति में, तो कुछ नहीं होने वाला, डेट इज नो रिएक्शन, कोई फर्क इसके नहीं पड़ रहा है। समझ गए बात को। अब देखो अगर इसकी ऑर्थो और पैरा स्थिति पर, कौन सी ऑर्थो है, ये इसकी ऑर्थो है, ये इसकी ऑर्थो, ये पैरा है। अगर इसकी ऑर्थो और पैरा स्थिति पर कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ जाए, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह मतलब ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह बोले तो नाइट्रो साइनो, ये कार्बोक्सिलिक, ये सल्फोनिक अम्ल समूह, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी। इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाले, जो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचते हैं। ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह अगर इसकी ऑर्थो और पैरा पर जुड़ जाए तो वो वाले पर क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम कर देंगे, इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम कर देंगे। तो नाभिक स्नेही का क्या होगा, नाभिक स्नेही का क्या होगा, आक्रमण आसान हो जाएगा। क्योंकि नाभिक स्नेही का मतलब क्या है, Nu माइनस, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा का मतलब अटैक कहां करना है, जहां पर इलेक्ट्रॉन कम होंगे। क्या होंगे, जहां पर इलेक्ट्रॉन कम होंगे। तो ये लो भाई सब, ठीक है। तो ये जोड़ दो, ये जोड़ दें, क्या होगा, जैसे वाले से जुड़ेगा अपना प्रभाव दर्शाना क्या कर देंगे, चालू कर देंगे। ये NO2 को जोड़ दिया, फॉर एग्जाम्पल हमने NO2 को जोड़ दे, क्या हुआ, इसने अपना प्रभाव दर्शाया, इलेक्ट्रॉन की ओर खींचे, इलेक्ट्रॉन की ओर खींचे, तो क्या होगा, नाभिक स्नेही का आसानी से आक्रमण हो जाएगा। देखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बताता हूं तुम लोगों को, ठीक है।
ये देखो इसी में हम क्या करते हैं, आगे जोड़ देते हैं। जोड़ कैसे देते हैं, जैसे ये रिएक्शन नहीं हुई ना, अब देखो हम करते हैं एक रिएक्शन ऐसी जिसमें क्या करते हैं, इस यहां पर NO2 जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, NO2 जोड़ देते हैं। और अब रिएक्शन कराते हैं किसकी, इसकी, वही किसकी उपस्थिति में, सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रेजेंस में। ये एक्वस है, जलीय, जलीय सोडियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति में। तो यहां पर उच्च ताप पर भी नहीं हो रही थी, ये 400 केल्विन पर हो जाएगी। कितने पर हो जाएगी, 400 केल्विन पर। ठीक है, ये क्या है भाई, ऑर्थो क्लोरो नहीं, ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, वैसे भी लिख सकते हो तुम चाहो इसका नाम। ठीक है, अब देखो ये तो नाभिक किसने ही ना अटैक कहां करेगा, यहां, और Cl को रवाना कर देगा और खुद जुड़ जाएगा उसकी जगह। ठीक है, तो देखें क्या हो जाएगा, ये लो साहब, और ये क्या हो गया OH, और ये क्या हो गया NO2, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। समझ गए बात को, क्या करा इस NO2 ने, इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर खींचे हैं, वलय पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, तो नाभिक इसने क्या करते हैं, आसानी से आक्रमण करते हैं, 400 केल्विन पर ये विक्रिया होगी। चलो आगे बढ़ाते हैं तुम्हारी सुविधा के लिए। ये लो साहब, ये Cl और एक NO2 तो यहां जोड़ दो, और एक NO2 कहां जोड़ दो, यहां जोड़ दो। नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थो पैरा। ये देखो इसकी ऑर्थो, ये इसकी पैरा, ऑर्थो पैरा डाइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन। अब देखो यहां पर तो एक ही समूह जुड़ा हुआ था, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहा था, यहां पर दो हो गए, खींच भैया, खींच ले इलेक्ट्रॉन। अब जब इलेक्ट्रॉन खींचे, अब हाइड्रोक्सी समूह से रिएक्शन करानी है, वही किसकी उपस्थिति में, सोडियम बाइकार्बोनेट, वो भी कौन सा, एक्वस। तो अब क्या होगा भैया, ये 370 केल्विन पर ही हो जाएगी। क्यों, क्योंकि दो दो इलेक्ट्रॉन आकृति समूह जोड़ दिए। अब जोड़ दिए तो क्या हो गया, ये देखो ये हट गया। ये देखो तुम इसके साथ ये भी लिख सकते हो, Cl माइनस, बेचारा बाहर तो निकलेगा ना, कहाँ जाए, कहीं के तो निकालो उसको यार, कहाँ रह गया वो रास्ते में ही। ये इधर भी निकालो, क्या हो गया, ये इसका ऑर्थो पैरा, ऑर्थो पैरा डाइनाइट्रोफिनोल, ऑर्थो पैरा डाइनाइट्रोफिनोल। अब लो साहब, ये उच्च ताप पर नहीं हो रही थी, इलेक्ट्रॉन आकर्षण समूह जोड़ा तो 400 केल्विन पर होगी, दो इलेक्ट्रॉन आकर्षण समूह 370 पे ही होगी। अभी तो बाकी है पिक्चर, रुक जाओ, इसको मिटा दूं, जगह नहीं बची मेरे पास। ठीक है ना, चलो एक और आइटम ले लेते हैं आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए। ये Cl, ये NO2, ये NO2 और ये NO2, दोनों ऑर्थो और एक पैरा को हमने भर दिया। इसका नाम है पिकरिल क्लोराइड, पिकरिल क्लोराइड। ठीक है, या फिर लिख सकते हो 1 2 3 4 5 एंड 6, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। अब देखो वही हाइड्रोक्सी समूह से रिएक्शन करानी है, वही हमारा एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति में रिएक्शन। लेकिन मजे आ गए इसके तो, क्यों, क्योंकि तीन तीन समूह जुड़े हुए हैं, और तीन तीन समूह जुड़े इलेक्ट्रॉन तो बहुत ज्यादा कम कर देंगे, और अब विक्रिया कितने पे हो जाएगी, 300 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 300 केल्विन पर हो जाएगी। कितने पे हो जाएगी, 300 केल्विन पर ही अभिक्रिया हो जाएगी। समझ गए ना बात को। वहां क्या था, जब कोई नहीं जुड़ रहा था, उच्च ताप पे नहीं हो रही थी, एक नाइट्रो जुड़ा ऑर्थो पर, एक नाइट्रो जुड़ा अगर वलय पर तो कितने पे हो गई, 400 पर, फिर दो जुड़े 370 पर, और तीन जुड़ गए तो कितने हो गए, 300 पर, और Cl कोटा अगर OH जुड़ गया, और नाम क्या हो गया, ये OH, ये NO2, ये NO2 और ये NO2, पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल, या फिर ऐसे लिखते होंगे पिक्रिक अम्ल, ऐसे लिखते हैं पिक्रिक अम्ल।
ठीक है, आप इसको भी चाहिए ना पिक्रिल क्लोराइड को, पिक्रिल क्लोराइड। ठीक है बेटा, समझ गए ना। तो ये हमारा काम खत्म हो गया, इसकी अभिक्रियाएं समाप्त हो चुकी है। ठीक है बेटा, इसको मिटा देते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा हेलोजन व्युत्पन्नों में क्रियाशीलता का क्रम। अब देखो, हमें यहां पर ये देखना है कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कौन ज्यादा क्रियाशील होगा, कौन कम क्रियाशील होगा। चलो बात करते हैं। एक तो हमारे पास है ये, सॉरी, हैलाइड, एरिल हैलाइड। एक हमारे पास है एल्किल हैलाइड, डायरेक्ट ऐसे लिख देते चलो, क्या है, एक एल्किल हैलाइड। और एक हमारे पास है बेंजिल हैलाइड। क्या है हमारे पास, बेंजिल हैलाइड। तो क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन ज्यादा क्रियाशील होगा। भाई ये ज्यादा क्रियाशील है। सबसे कम क्रियाशील कौन है, ये वाला है। देखो मैंने बताया था तुम्हें, वही क्या होगा यहां पर, अनुनाद। अनुनाद होगा तो क्या हो जाएगा, आंशिक द्विबंध के लक्षण आ जाएंगे। द्विबंध के लक्षण आसानी से नहीं टूटेगा और ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति इससे कम क्रियाशील होगा, क्योंकि इसके पास तो क्या है, लोन पेड़ तो है लेकिन अनुनाद प्रदर्शित नहीं कर सकते, यानी कि इससे ज्यादा क्रियाशील है। तो हमने पहले सिद्ध कर दिया। अब बताना ये इससे ज्यादा क्रियाशील क्यों है। देखो इसमें क्या है, ये बेंजिल है हमारा, बेंजिल हैलाइड, बेंजिल हैलाइड। अब देखो ये है नाभिक स्नेही, तो भाई ये तो देखो ये क्या होगा, ऐसे बाहर निकलेगा। और जब ये ऐसे बाहर निकल जाएगा ना, ये देखो निकाल देते हैं हम इसको पहले बाहर, ये CH2+, यानी जब भी बेंजिल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में भाग लेता है तो हेलोजन परमाणु के निकलने के बाद जो बेंजिल कार्बोनाइन बना है वो अनुनाद के द्वारा क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो अनुनाद होगा नहीं बेटा, अनुनाद होगा नहीं यहाँ पर, तो फिर क्या होगा, ये इससे ज्यादा तो क्रियाशील है, लेकिन ये इससे भी ज्यादा क्रियाशील क्यों है, क्योंकि दोनों में तो सिंगल बॉन्ड है होने में तो, लेकिन ये क्यों ज्यादा क्रियाशील है। देखो ये यहाँ से हेलोजन बाहर निकल जाएगा ना, निकलने के बाद क्या होगा, ये जो बनेगा कार्बोनाइन, एल्किल कार्बोनाइन, वो अनुनाद के द्वारा स्थायी नहीं होगा, लेकिन ये क्या है, अनुनाद के द्वारा स्थायी हो जाएगा। देखो कैसे होगा, हो गया ना, ये बाहर प्लस आ रहा है, यानी कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। और ये लो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ गया प्लस, ये इधर और ये डबल बॉन्ड CH2। अगले में क्या होगा, ये इधर, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, यहाँ प्लस आ गया और ये डबल बॉन्ड CH2। अगले में क्या होगा, ये यहाँ पर पहुंच जाएगा और ये यहाँ डबल बॉन्ड CH2, ये आ गया प्लस। अगले में क्या होगा, ये इधर कूद जाएगा और इधर कूद जाएगा तो वापस से ये लो, ये इधर और ये CH2+। समझ गए बात को। इससे ज्यादा क्रियाशील ये है सही, इसमें दोनों में सिंगल बॉन्ड है हेलोजन और कार्बन के मध्य, लेकिन इससे ज्यादा क्रियाशील ये क्यों है, क्योंकि जैसे हेलोजन बाहर निकलेगा तो बना हुआ कार्बोनाइन अनुनाद के द्वारा क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। समझ गए ना, यानी NSR नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होगा, ये, फिर ये और सबसे कम। आज हमने पढ़ ली सारी इसकी अभिक्रियाएं और बता दी इसकी क्रियाशीलता के क्रम के बारे में। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। जैसे ही कोई नया वीडियो आएगा आपको तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है बेटा, आज की वीडियो में बस इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।